अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका दिल से खैर मकदम है। आज 25 मई है और मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा नदीम अकरम हाजिर हूँ वो 10 बड़ी खबरें लेकर जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकतें हैं। कभी गजा की मासूम यकीन हम्माद की शहादत से दिल कांपता है तो कभी यमन का मिसाइल तेल अवीव की हवा रोक देता है। यूक्रेनी ड्रोन समझकर IL-62 पैसेंजर फ्लाइट पर हमला किया गया तो वहीं ईरान खाड़ी ममालिक के साथ अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है। तो वहीं अल-कसाम ब्रिगेड की दोहरी कार्रवाई, इजरायली फौजियों पर घर ढहाकर हमला, हेलीकॉप्टर से निकाले गए जख्मी। हर खबर इस वक्त की सियासत, तिजारत और ताकत की जमीन हिला रही है, तो तवज्जो से सुनिए, दिल से महसूस कीजिए। ये है आज की 10 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ पल पल न्यूज पर। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गजा की नन्ही आवाज खामोश हो गई है। 11 साल की यकीन हम्माद इजरायली हमले में शहीद हो गई। वो सिर्फ 11 साल की थी मगर उसकी आवाज में वो असर था जो बड़े बड़े इनकलाब नहीं ला सके। गजा की सबसे छोटी मीडिया एक्टिविस्ट यकीन हम्माद अब हमारे दरमियान नहीं। देर अल बला की एक स्याही रात जब इजरायली बमबारी ने यकीन के मोहल्ले को निशाना बनाया, मलबे के नीचे दबी बच्ची की आवाज थम गई है। हाथों से खाना खिलाना, यतीमों को बांटना, ये उसकी पहचान बन चुकी थी। यकीन एक नाम नहीं है, एक पैगाम थी। इंस्टाग्राम पर लाखों लोगों तक उसकी बातें पहुंचती थी। कभी वीडियो में बेघर बच्चों को गले लगाना तो कभी अपने भाई मोहम्मद हम्माद के साथ राहत कैंपों में खाना बांटना, कभी हंसी में ढके हुए आंसुओं के साथ कहती हम डरते नहीं हैं नेतन्याहू। उसकी हर पोस्ट, हर मुस्कुराहट, हर खामोशी इजरायली जुल्म के सामने सब्र और हिम्मत का जवाब थी। मगर आज वो बच्ची जो गजा में उम्मीद की किरण थी, आज खुद एक संख्या बन गई। गजा में शहीद हो चुके हजारों नामों में एक और मासूम नाम यकीन करना नामुमकिन हो गया। जहां कभी यकीन बच्चों को तोहफे देती थी, आज वहां मलबा था, खून था और खामोशी थी। दोस्तों, सोशल मीडिया से लेकर गजा की गलियों तक हर आंख नम है, हर दिल बोझिल है। एक्टिविस्ट और आम लोग सबने कहा वो बच्ची स्कूल में होनी चाहिए थी, खेल के मैदान में, ना कि शहादत की लिस्ट में। आप दूसरी खबर देखिए। बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया यमन ने। एक बार फिर यमन से छोड़ा गया मिसाइल इजराइल की फिजा को चीरता हुआ बेन गुरियन एयरपोर्ट तक पहुंच गया दोस्तों, और नतीजा वही निकला जो अब रोजाना का मंजर बन चुका है। इजरायली मीडिया, खासतौर पर टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से बताया गया कि मिसाइल को फजाई दिफाई निजाम ने इंटरसेप्ट तो कर लिया, लेकिन इस वाक़े ने तेल अवीव से लेकर वेस्ट बैंक के दक्षिण तक खौफ की लहर दौड़ा दी। डेड सागर के करीब बस्तियों में लोग पनाहगाहों में भागे और जबल अल खलील के करीब मिसाइल का एक टुकड़ा गिरा। हालांकि इजरायली मीडिया का दावा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 22 मई को यमनी मिसाइलों ने पहली बार बेन गुरियन एयरपोर्ट को सीधे निशाना बनाया था, जिसके बाद इजरायली फिजा में अफरा तफरी, फ्लाइट्स की आमद रुक गई और पूरे मुल्क में हैरानी और घबराहट की लहर दौड़ गई। अब एक बार फिर वही मंजर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। एहतियातन सब बंद कर दिया गया और इजरायली अवाम से यह सवाल है, क्या वाकई महफूज है? वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं। यूरोविजन 2025 के विजेता ऑस्ट्रेलियाई सिंगर जेजे ने उठाई मांग, इजरायली कब्जा यूरोविजन से बाहर निकाला जाए, गजा जेनोसाइड का हवाला दिया। यूरोविजन 2025 के खिताब जीतने वाले जेजे सिंगर ने यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन से सख्त दरख्वास्त की है कि इजरायली कब्जा को आइंदा के कॉन्टेस्ट से बाहर किया जाए। स्पेन के अखबार EI पेरिस को दिए गए इंटरव्यू में जेजे ने कहा, बहुत अफसोसनाक है कि इजराइल अब भी यूरोविजन में शामिल है जबकि गजा में वो इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि अगला यूरोविजन वियना में हो मगर इजराइल के बगैर हो। जेजे ने इस बात को भी तस्लीम किया कि फैसला आखिरी तौर पर EBU के हाथ में है, लेकिन बतौर फनकार वो अपना एहसास, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम फनकार सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, बॉल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशंस के पाले में है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जेजे की हिम्मत और इंसाफ पसंद स्टैंड को सराहा जा रहा है। गजा की अजियत और इजरायली जुल्म के दौरान एक यूरोपीय आर्टिस्ट की यह आवाज अब अवामी दबाव का हिस्सा बन रही है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, ईरान की कतर, यूएई और ओमान से बॉर्डर पार एनर्जी बढ़ाने की तेजी शुरू कर दी है। ईरान अब सिर्फ जियोग्राफिक हदबंदी तक महदूद नहीं रहना चाहता, बल्कि खलीजी इलाके तक अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और यह फालियत के साथ तहरीक में है, जो कि ईरान के वजीरी अब्बास अलीबाबादी शनिवार को बयान दिया गया। कतर, यूएई और ओमान के साथ बॉर्डर पर ताकत को बढ़ाना हमारी जरूरत है, पर वसीए मुशावरत जारी है। अली आबादी ने मकसद सिर्फ तिजारती ताउन नहीं बल्कि पूरे इलाके की बिजली के निजाम को बनाना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हम चाहते हैं कि यूरोप की तरह जहां हाल ही में स्पेन समेत कई मुल्कों में ग्रिड्स क्रैश हुए, वैसे वाकयात हमारे इलाके में ना हो। तेहरान की हिकमत अमली साफ है, खाड़ी के ममालिक के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाओ, वक्फा बरादरी कायम करो और ईरान को एक बुनियादी ताकत के तौर पर पेश करो। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, अल-कस्साम ब्रिगेड की दोहरी कार्रवाई में इजरायली फौजियों पर घर ढहाकर हमला किया गया। हेलीकॉप्टर से निकाले गए मारे गए इजरायली सैनिक। गजा की सरजमीन जंग की सिर्फ फायरिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि अब वो अंदर से जमीन के नीचे और इमारतों के भीतर तक पहुंच चुकी है। खान यूनुस के मशरिकी इलाके अल करारा में हमास की मिलिट्री शाखा अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक दोहरी फौजी कार्रवाई को अंजाम दिया दोस्तों, जिसे इजरायली मीडिया ने बड़ा सिक्योरिटी वाकया तस्लीम किया है। ब्रिगेड ने बयान में कहा कि उनके जंगजू एक घर के अंदर मौजूद इजरायली फौज पर बम बरसाने के बाद वहां से कामयाबी के साथ लौटे। उन्होंने बताया कि घर के अंदर कई हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाए गए थे। धमाके के बाद पूरा मकान ढह दिया गया, जिसके नीचे कई इजरायली सिपाही हलाक व जख्मी हुए। जब दूसरी टुकड़ी वहां पहुंची तो सुरंग के एक दरवाजे को भी उड़ाया गया, जिससे और भी ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद सीधा आमना सामना हुआ, जहां हल्के हथियार और राइफल से जबरदस्त मुकाबला हुआ। इजरायली हेलीकॉप्टर को इलाके में उतरते देखा गया, जिनमें जख्मियों को फौरी तौर पर निकाला गया। इस पूरी कार्रवाई से साफ है कि अल-कस्साम ब्रिगेड की जंग की हिकमत अमली को नए मरहले में दाखिल कर दिया है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूक्रेनी ड्रोन समझकर IL-62 पैसेंजर फ्लाइट पर हमला, बाल बाल बची परवाज। एक हैरत अंगेज वाकया रूस के मेगालोव एयरबेस से सामने आया है, जहां रूसी फजाई दिफा निजाम ने अपनी ही परवाज को यूक्रेनी ड्रोन समझकर निशाना बना लिया। IL-62 पैसेंजर फ्लाइट, जो एक सिविलियन जहाज था, खुदकिस्मती से तबाही से बच गया। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रूसी एयर डिफेंस मिसाइल फायर कर रहा है और निशाना बन रहा है वही जहाज जो रूसी फिजा में महफूज उड़ान कर रहा था। इस वाकये की तस्दीक के बाद रूसी हुकाम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ऐसी गलत पहचान से जो कुछ हो सकता था वो एक बड़ा इंसानी अलमिया बन सकता था। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, यूक्रेन पर रात भर तबाही, जंग एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज रात यूक्रेन की फिजा में जो मंजर देखा गया उसे जंग की अब तक की सबसे शदीद तबाही कहा जा सकता है। रूसी फौज ने एक साथ 11 बॉम्बर्स, दर्जनों कामयाबी से लैस ड्रोन और मिसाइलों की बौछार यूक्रेन पर छोड़ दी। हर शहर में धमाकों की आवाज, हर बस्ती में अलार्म और हर चेहरे पर दहशत। ये सिर्फ जंग नहीं, ये जमीनी हकीकत बन चुकी है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि यह हमला बहुत प्लांट और कोऑर्डिनेट है, जिसमें बुनियादी ढांचे, बिजली ग्रिड और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त यूक्रेन के कई शहरों में इमरजेंसी अलर्ट है दोस्तों। लोग पनाहगाहों की तरफ भाग रहे हैं और आसमान गरजते धमाकों और जलते शोलों से रोशन हो रहा है। वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं, चीन चांद से निकालना चाहता है हजारों साल की तवानाई, अमेरिकी जनरल ने खुलासा किया है दोस्तों। एक सीनियर अमेरिकी एयरफोर्स जनरल ने दावा किया है कि चीन चुपचाप एक सीक्रेट लूनर प्रोग्राम को तेजी से अंजाम दे रहा है, जिसका मकसद है चांद से हीलियम 3 नामी एक नादिर इसोटोप को निकालना,
जानकर मुताबिक चांद का इतना हीलियम है कि 3 मौजूद को जमीन से हजारों साल तक साफ और बेपर्दा तवानाई दे सकता है। हीलियम 3 को आइंदा की तवानाई का सेना कहा जा सकता है और चीन की ये सीक्रेट दौड़ अब स्पेस को तिजारत और तनाव को मैदान बना रही है। अमेरिकी जनरल का कहना है कि अगर चीन ने इस रफ्तार से कामयाबी हासिल की तो वो न सिर्फ तनाव बढ़ाएगा न कि बल्कि इलाकों पर भी कब्जा जमाने वाला पहला मुल्क बन सकता है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, भारत और रूस मिलकर बनाएंगे 12 मिसाइल का नया वर्जन। भारत और रूस ने एक बार फिर अपनी दिफाई ताकत को बढ़ाते हुए मिसाइल के एक उन्नत वर्जन को मिलकर तैयार करने की बातचीत शुरू कर दी है। दोस्तों, यह मिसाइल पहले से ही सुपरसोनिक स्पीड और सर्जिकल स्ट्राइक काबिलियत के लिए जानी जाती है, मगर अब इसका नया वर्जन ज्यादा दूरी, बेहतर टारगेटिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया जाएगा। इस ताउन का मकसद सिर्फ दिफा को मजबूत करना नहीं है, बल्कि भारत को मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में खुद मुख्तार बनाना भी शामिल है। वहीं आप आज की आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं, भारत ने ब्रिक्स ममालिक से मांगी तिजारती आजादी। भारत ने ब्रिक्स ममालिक से एक अहम दरख्वास्त की है कि वो अब आपसी तिजारत में मौजूद एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करें ताकि सप्लाई चेन्स मुनज़्ज़म तरीके से चलती रहे। भारतीय हुकाम ने कहा है कि अगर इन पाबंदियों को हटाया जाए तो ब्रिक्स ममालिक यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका आपस में ज्यादा बेहतर ताउन कर सकेंगे। इस तजवीज का मकसद सिर्फ तिजारत को नहीं बल्कि माशी बहाली, सस्ते आयात और अफजाई ताउन यानी कि एक्सचेंज कॉरपोरेशंस को भी आसान बनाना शामिल है। नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।